In this video, we shall be discussing about a very important component of budget called budget receipts. But before we proceed with what are budget receipts, let's talk about what is a budget. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन जो आपके किसी भी बुक के स्टार्टिंग में दी होगी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर is that budget is an annual statement which provides an estimated amount of government receipts and government expenditure. बजट में जो भी एस्टिमेटेड रिसीट्स या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है गवर्नमेंट का थ्रू आउट द फिस्कल ईयर उसको मेंशन किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अंडरटेक करने वाली है थ्रू आउट द फिस्कल ईयर उनको मेंशन किया जाता है. रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड फंड्स किस तरीके से एलोकेट किए जाएंगे, टैक्सेस का क्या सीन रहेगा, सब्सिडीज़ का क्या सीन रहेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन is provided in budget. But in simple terms, the main thing that is concerned with the definition of budget as per 12th is the fact that it is an annual statement which provides an estimated value of receipts and expenditure that the government is going to incur throughout the fiscal year. Budget present होता है 1st of Feb को. It was recently presented in the Lok Sabha and implement होता है at the when the financial year starts, that is 1st of April. Now budget के दो important components होते हैं, budget receipts and budget expenditure. In this particular mind map we shall be talking about budget receipts. So budget receipts क्या होती हैं? जो वो बजट का कंपोनेंट जिससे गवर्नमेंट अपनी इनकम या अपना रेवेन्यू जनरेट करती है. गवर्नमेंट सिर्फ खर्चा ही नहीं करती है, अपने खर्चे को फाइनेंस करने के लिए उनको पैसा तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? दैट कंपोनेंट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ बजट रिसीट्स, कि गवर्नमेंट के इनकम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं. तो बजट रिसीट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वी हैव रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? सी रेवेन्यू रिसीट्स इज दैट टाइप ऑफ बजट रिसीट जो कि सबसे पहली बात तो रेकरिंग इन नेचर होती है. एज आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर एज वेल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये जो इनकम आ रही है गवर्नमेंट को, इट इज़ नॉट वन टाइम इनकम, इट इज़ एन इनकम जो कि बहुत ही रेगुलर बेसिस पे, बहुत ही रेकरिंग बेसिस पे आती रहती है, राइट? सो दैट इज़ योर रेवेन्यू रिसीट, जो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है या फिर असेट्स कम नहीं करती है. लाइबिलिटीज़ और असेट्स पे रेवेन्यू रिसीट्स का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है. रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग नेचर की होती है. एंड दूसरी बात, दे डू नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटीज़ एंड डू नॉट रिड्यूस द असेट्स. Revenue receipts are further classified into two categories. We have tax revenue and non-tax revenue. Revenue receipts जो होते हैं वो भी tax and non-tax sources से आती है. टैक्स में वी हैव डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. दो तरीके के टैक्सेस होते हैं. डायरेक्ट आर दोज टैक्सेस विच आर डायरेक्टली levied on a particular person. मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस जो डायरेक्टली आपके इनकम या प्रॉफिट्स पे लगाए जाते हैं, लिवाई किए जाते हैं, एंड यू हैव टू डायरेक्टली पे देम. इट इज़ सबसे पहले टैक्स क्या होता है, आई जस्ट होप यू नो, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट दैट नीड्स टू बी मेड टू द गवर्नमेंट ऑन योर इनकम, ऑन योर प्रॉफिट्स, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपको कुछ कंपल्सरी पेमेंट गवर्नमेंट को देनी होती है, उसको टैक्स बोलते हैं. वॉट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज दैट टाइप ऑफ टैक्स जो कि डायरेक्टली आप पे लेवाई किया जाता है ऑन योर इनकम, ऑन द प्रॉफिट्स दैट यू हैव जनरेटेड थ्रू योर बिजनेस और द इनकम दैट यू हैव जनरेटेड थ्रू योर जॉब. उस पर डायरेक्टली लेवाई किया जाता है एंड यू हैव टू पे दिस टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. तो डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है. आपको पे करना है तो आपको ही पे करना है. यू कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन टू समवन एल्स. Now this will get clear when I'll explain indirect tax, क्योंकि indirect taxes क्या होता है, इनका burden actually can be shifted. डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. आपकी जितनी इनकम जनरेट हुई है, जो भी टैक्स स्लैब के सारे टैक्स स्लैब्स लगा के आपका जो भी टैक्स बन रहा है, यू हैव टू पे इट योर सेल्फ. यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन. बट वेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस are those taxes जो कि लिवाई किए जाते हैं ऑन
द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स लिवाई किए जाते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं. एंड इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है. अगर आप दुकान में कुछ लेने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का चिप्स लेने जा रहे हो, तो उसमें GST इंक्लूडेड होता है. GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. अब ये जो टैक्स का बर्डन है ये सबसे पहले तो उस सेलर के ऊपर था जब उसने वो चिप्स खरीदे थे, लेकिन जब आपने उससे वो चिप्स खरीदे तो अब वो आप पे शिफ्ट हो गया. तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो बर्डन होता है, जो फाइनल बर्डन होता है ऑफ पेइंग द टैक्स, वो आता है कंज्यूमर के ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर. सो दिस वे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है. डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. Some examples of direct taxes includes your income tax जो आप इनकम पे देते हो, corporate tax जो आप profits पे देते हो, capital gains tax जो आपको gains हो रहे हैं मे बी थ्रू stock market, उस पर जो आपको गेन हुआ है उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है, wealth tax, property tax, so on and so forth. इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो अभी तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे कंट्री में पोस्ट 2017, बट उसके बाद GST आया एंड GST में काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में काफ़ी सारे टैक्स मर्ज हो गए. तो GST इज़ द मेन इनडायरेक्ट टैक्स इन आवर कंट्री. उसके अलावा वी हैव कस्टम ड्यूटीज़, उससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे. दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स विच यू कैन ऑल्सो मैंशन एज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर. मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस. Okay. On the other hand, if you talk about regressive taxes, वो ये taxes होते हैं जैसे जैसे अगर आपकी मे बी इनकम बढ़ती जाती है या तो ये रेट्स कम होते हैं या तो सेम रहते हैं. आई एम गोना रिपीट दिस अगेन. प्रोग्रेसिव में क्या होता है, एज योर इनकम इंक्रीजेज द टैक्स रेट ऑल्सो इंक्रीजेज. रिग्रेसिव में क्या होता है, एज योर इनकम इंक्रीजेज द टैक्स रेट डिक्रीजेज और इट रिमेन्स द सेम. तो डायरेक्ट टैक्स के केस में, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के केस में आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तब भी GST जो पहले लग रहा था आपके चिप्स खरीदने पे उतना ही लगेगा GST. इट्स द सेम फॉर ऑल. दैट इज़ वाई रिग्रेसिव बिकॉज इट हैज़ सेम रेट फॉर ऑल द इनकम ग्रुप्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्स रेवेन्यू. अब गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टैक्स, बट उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स के. दे कम अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो ये कौन कौन से होते हैं, वी हैव अ नंबर ऑफ देम. इंटरेस्ट नंबर 1. गवर्नमेंट जो होती है वो लोन देती है टू द पब्लिक, टू सर्टन अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, बाहर की कंट्रीज़ को इनफैक्ट इंटरनेशनल लोन्स भी लेंड करती है हमारी गवर्नमेंट. तो उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, वो टैक्स तो है नहीं, इंटरेस्ट है. तो दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो एक तो गवर्नमेंट जो लोन्स दे रही है बहुत सारे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है. दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. उसके बाद प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स. वी नो कि गवर्नमेंट ओन करती है अ पार्ट और मे बी एन एंटायर PSU. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो ये भी प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं. सो दिस प्रॉफिट दैट इज़ जनरेटेड बाय PSUs, that is a part of revenue receipt, non-tax revenue receipt. Dividends is government सिर्फ PSUs own नहीं करती है बट बहुत सारी अलग कंपनीज में इन्वेस्ट भी करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे उनको डिविडेंड्स मिलते हैं. सो दैट डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. देन वी हैव फीस. गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज रेंडर करती है टू द पब्लिक, तो उसके बदले दे चार्ज समथिंग. दैट इज व्हाट इज फीस. नाउ लेट मी टेल यू कौन कौन सी फीस. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इंपोर्ट फीस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फीस गवर्नमेंट लेती है. बहुत सारे सर्विसेज गवर्नमेंट हमें रेंडर करती है. हमें कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म लेने होते हैं, उसमें भी हमें फ़ीस देनी पड़ती है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू. लाइसेंस फ़ी इज़, लाइसेंस क्या होता है, इट इज़ बेसिकली परमिशन जो कि हमें गवर्नमेंट से लेनी होती है. तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है फॉर सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक अल्कोहल, एक लीकर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा, तो उस लाइसेंस के लिए हमें कुछ फ़ी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को. दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू. सिमिलरली ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए भी लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है. देन वी हैव फाइन्स एंड पेनल्टीज. सो इफ़ अ पर्सन ब्रेक्स एनी लॉ
तो उसको गवर्नमेंट को फ़ाइन देना पड़ता है, पेनल्टीज़ देनी पड़ती है अगर लॉ ब्रेकिंग हुई है तो। एसीड्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसीड्स एंड स्पेशल असेसमेंट। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज टू बहुत अच्छे से, बिकॉज ये सारे तो हमने सुने हुए हैं एंड आर वेरी ऑब्वियस. व्हाट आर एस्टेट्स? नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट अ लीगल हायर, लाइक इफ देयर इज मिस्टर ए and Mr. A बूढ़े हुए and he died, he does not have any legal hire, ठीक है, he does not have any child or anyone else after him. तो अब उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे, क्या होगा उसका? वो गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, इट विल automatically become government's property. So that is estates. This is all you have to remember. We are not going to get much into the details of it. So estates से ये होता है कि if an individual dies and does not have any legal hire, the government takes over the property. Gifts and grants, government receives a lot of gifts and grants as well. Grants मतलब for certain cause, for social cause, कोई international organization है, for example Bill and Melinda Gates Foundation, जो कि बिल गेट्स एंड उनकी वाइफ रन करते हैं. मे बी वो हमें कुछ ग्रांट दे रहे हैं ताकि हम जो पुअर बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन पे काम कर सके. तो ग्रांट वो होता है जो बिग अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है, मे बी फॉर सोशल कॉज और सम अदर रीजंस. एंड गिफ्ट्स तो तो अगर कोई कंट्री हमें गिफ्ट दे रही है, ग्रांट दे रही है, सो इट डज़ नॉट लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमें वापस नहीं करना है वो गिफ्ट ग्रांट, उन्होंने हमें दिया है, तो इसलिए वो रेवेन्यू का पार्ट होता है. अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो रेवेन्यू का ही पार्ट है. बिकॉज नंबर 1 कोई लाइबिलिटीज जनरेट नहीं हो रही है, एंड नंबर 2 असेट्स भी कम नहीं हो रहे हैं, हमें गिफ्ट मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रहे हैं. इस इंटेंशन से तो नहीं मिल रहे हैं ना कि हम उनको वापस करेंगे, नहीं. सो ये रेवेन्यू का ही पार्ट होती है, एंड रेवेन्यू भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होती है. इसके बाद वी हैव 4 फीचर्स. तो अगर अगेन आपने मे बी कुछ कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, उसको टाइमली फिल नहीं किया, कोई फॉर्म है गवर्नमेंट का, आपने टाइमली फिल नहीं किया, तो आपने जो भी अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट की होती है ना, वो गवर्नमेंट फोरफीट कर लेती है. फोरफीट मतलब जब्त कर लेती है. तो काफ़ी सारे अमाउंट जब्त करती है गवर्नमेंट. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर स्पेशल असेसमेंट. नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट स्पेशल असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ़ आई एम एन इंडिविजुअल एंड मेरा घर एक बहुत ही लश ग्रीन फील्ड पे है, काफ़ी अच्छा सा घर. अब कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करती है एंड वो उधर से एक हाईवे निकालती है. तो अब क्या होगा, मेरे घर की वैल्यू जो पहले थी उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज अब हाईवे बन चुका है, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है. तो मुझे गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की वजह से, इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, राइट. तो मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरा जो असेट था, उसका वैल्यू बढ़ गया. तो इसका मुझे कुछ पार्ट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा. आई विल गिव यू इट्स प्रॉपर डेफिनेशन. इट सेज दैट इट इज़ द पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी whose value has appreciated due to the developmental activities that were undertaken by the government. गवर्नमेंट ने जो developmental activities undertake करी, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज़ का अप्रिसिएशन हुआ है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को एक पेमेंट करनी पड़ती है. दैट इज़ स्पेशल असेसमेंट. ना अभी तक हमने जो भी रिसीट्स की बात करी वो रेवेन्यू रिसीट्स थी, क्योंकि इनसे कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही थी, कोई भी असेट कम नहीं हो रहा था, एंड बहुत रेकरिंग नेचर की थी, मतलब होती रहती है. ऐसे नहीं है कि साल में, महीने में एक बार हो रही है, वेरी रेकरिंग, वेरी रेपिटेटिव. अब नेक्स्ट अप वी हैव कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जो कि नॉन रेकरिंग होती है, राइट. ऐसे नहीं है कि आपको हर दिन फीस मिल रही है कुछ ना कुछ तरीके की. दैट इज़ समथिंग विच इज़ रेकरिंग, राइट. आपको मिलती रहती है फीस, गवर्नमेंट को मिलती रहती है फीस इन वन वे और अनदर. बट कैपिटल रिसीट्स आर नॉट रेकरिंग इन नेचर, दे आर नॉट रेपिटेटिव इन नेचर एज मच एज रेवेन्यू रिसीट्स. एंड सबसे मेजर चीज़ जो आपको कैपिटल रिसीट्स में याद रखनी है इज़ द फैक्ट कि कैपिटल रिसीट्स की वजह से लाइबिलिटीज़ बढ़ती है एंड असेट्स कम होते हैं गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ती है एंड असेट्स कम होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बोरोइंग्स. बोरोइंग्स, लोन्स, वन एंड द सेम थिंग. तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे लोन्स भी लेती है टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर. काफ़ी बार गवर्नमेंट जो खुद रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे उनके एक्सपेंडिचर मीट नहीं होते हैं, तो इन ऑर्डर टू फिल दैट फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को लोन्स, बोरोइंग्स लेनी पड़ती है. तो ये लोन्स या बोरोइंग्स गवर्नमेंट कहाँ से ले सकती है? पब्लिक से ले सकती है, ठीक है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से ले सकती है.
तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज लोन और बोरोइंग इज अ लाइबिलिटी, सो इट इज़ अ कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट आप वी हैव रिकवरी ऑफ लोन्स. अगेन हमने ये बात पहले भी जानी कि गवर्नमेंट सिर्फ लोन्स लेती ही नहीं है, लोन्स देती भी है, पब्लिक को देती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देती है, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक को लोन दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट. तो जब ये पूरा लोन एज अ होल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ द एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने एज लोन एडवांस करी थी. जब उसकी पूरी की पूरी रिकवरी होती है, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे असेट्स कम हो रहे हैं. नाउ दिस माइट बी वेरी कंफ्यूजिंग इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. सो लेट मी टेल यू. देखो, जब हम लोन किसी को दे रहे हैं, इट इज़ हमारा असेट, बिकॉज हमें पता है कि ये लोन हमने दिया है सामने वाले को, तो फ्यूचर में वो हमें वापस करेगा. दिस इज़ द अजम्पशन दैट वी गो विद. तो हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, सो वो हमारा असेट हो जाता है. तो इसलिए जब हमें लोन्स वापस मिल गया है, तो वो हमारा असेट कम हो गया है, राइट. अर्लियर वो हमारा असेट था जब तक हमें वो लोन नहीं मिला था कि हाँ हमने एडवांस करके रखा हुआ है, फ्यूचर में हमें मिलेगा, बट हमें वो मिल चुका है, तो असेट क्या हो गया, कम हो गया. सो इट इज़ कैपिटल रिसीट. अब अदर रिसीट्स में वी हैव डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, एज आई ऑलरेडी हैव मैंशनड कि गवर्नमेंट PSUs ओन करती है, PSUs का कुछ पार्ट ओन करती है, फिर पूरी PSUs भी ओन करती है. तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग दी ओनरशिप और अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ दीज PSUs. आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको प्राइवेटाइज कर रही है, उनके शेयर्स का उनका कुछ पार्ट, मतलब उनके कुछ शेयर्स या फिर पूरे के पूरे शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है. तो अब क्या हो रहा है, इससे डिसइन्वेस्टमेंट से उनके असेट्स कम हो रहे हैं. मतलब PSUs जो थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के असेट्स थी, अब वो उनको बेच रहे हैं, तो उनके क्या हो रहे हैं, असेट्स कम हो रहे हैं. सो डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट. दूसरा इज स्मॉल सेविंग्स. स्मॉल सेविंग्स बेसिकली उनको गवर्नमेंट क्या करते हैं, बहुत सारे डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करती हैं थ्रू पोस्ट ऑफिसेस. बहुत सारी स्कीम्स है, आई टेल यू. वन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड अनदर वन इज किसान विकास पात्रास. तो दीज आर द फंड्स दैट आर रेज्ड बाय द पब्लिक थ्रू पोस्ट ऑफिसेस. इनको स्मॉल सेविंग्स कहते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज ये जो डिपॉजिट्स उन्होंने लिए हैं पब्लिक से, उनको वापस भी तो करने पड़ेंगे. तो स्मॉल सेविंग्स से लाइबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट की. दैट इज़ वाई इट इज़ अ कैपिटल रिसीट. So this is all about the very first component of budget, that is budget receipts. In the next one, we'll be talking about budget expenditure.